हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 2 दिन पहले ही बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से एक वैकेंसी का प्रकाशन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह वैकेंसी जो है आप लोगों का प्रतिवेदक के रिक्त पदों के लिए आया है। यानी जिन लोगों के पास स्टेनो है वही ये फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं, इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि मतलब प्रारंभ तिथि यानी आज के दिन यानी 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है आज से ही भरने के लिए। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि और परीक्षा शुल्क भी आप आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। जब फॉर्म भरिएगा तो आज से ही आप परीक्षा शुल्क भी भुगतान कर सकते हैं। ये दोनों तिथि आपको दी हुई है। और इसकी अंतिम तिथि आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो 21/8/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी ये 25/7/2023 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है भरना और 21/8/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर यही बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और आप 22 तारीख तक आप भुगतान की अंतिम तिथि रखी गई है कि भुगतान अगर मान लेते हैं कि 21 तारीख को फॉर्म नहीं फॉर्म भर दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और परीक्षा फी नहीं डाले हैं, तो आप 22 तारीख को डाल सकते हैं। इसमें यह बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। इसमें वही बताया गया कैसे क्या करना है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वही बताया गया। अब यहाँ पर आते हैं रिक्त कितना सीट है दोस्तों। तो देखिए, ये लेवल 9 का जॉब है दोस्तों। प्रतिवेदक की रिक्तियाँ आई थी, उसी पर ये वैकेंसी आई हुई है। प्रतिवेदक पोस्ट है और लेवल 9 का ये पोस्ट है। अन्य रिजर्व में जो है आपका 7-3-10 लोग इसमें 10 लोगों का पोस्ट है। अन रिजर्व में एससी में 4 सीट है, जनरल में 10 है, एससी में 4 है, एसटी में एक भी सीट नहीं है दोस्तों। और ईबीसी देखिए, बिहार जिससे ओबीसी जो है दोस्तों, ये बिहार में 2 भागों में इसको गिना जाता है। एक ईबीसी के नाम से जाना जाता है और एक बीसी के नाम से जाना जाता है। जो ईबीसी का सीटों की संख्या है उसकी संख्या 4 है और बीसी की जो संख्या है सीटों की वह है 3 है। उसी तरह क्रमबद्ध तरीके से आपका सीटों की संख्या यहाँ पे बताई गई है 2 नंबर में। इसमें आपकी योग्यता क्या चाहिए, तो देखिए इसमें योग्यता में क्या दिया हुआ है। प्रतिवेदक है, लेवल 9 का ये पोस्ट है। इसमें 53,100 से स्टार्टिंग होगा बेसिक पे। इसमें क्या बोला है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, है ना, राज्य के विश्वविद्यालय से पढ़े हो या केंद्र के विश्वविद्यालय से पढ़े हो, आपको विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। और जो स्टेनो है इसमें आपको 150 का स्पीड चाहिए स्टेनो में, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा आपको जो और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में 35 का स्पीड चाहिए आपको दोस्तों। उसके बाद कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICIT या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यानन विभाग EACC NIELIT की मान्यता प्राप्त हो, तो ये आपको कंप्यूटर में आपकी शैक्षिक योग्यता मांग रहा है यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद देखिए, अपेक्षित आशुरूपित गति वाले प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशु लिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा कि वे 1 वर्ष के भीतर 150 का स्पीड कर लेंगे। मतलब बोला गया है कि मान लेते हैं अगर 150 का अगर स्पीड नहीं है और उनका सिलेक्शन हुआ है ना,
प्री पास हुआ है और मेंस, और जिसके बाद जब आपका स्टेनो होगा तो उसमें अगर 150 का स्पीड नहीं रहेगा कोई भी कैंडिडेट का, तो फिर 140 पर जिसका स्पीड रहेगा उसको ले लिया जाएगा। और यह कहते हुए लिया जाएगा कि आप 1 साल के अंदर 150 का स्पीड आप कर लेंगे, यह कहते हुए लिया जाएगा। इसमें यह बताया गया है, यानी आपके पास बीटेक होना चाहिए, जो बीटेक किए हुए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद हिंदी इंग्लिश में आपका 35 का स्पीड होना चाहिए, स्टेनो में 150 का स्पीड होना चाहिए, और कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, जो AICIT के प्रमाण पत्र से सत्यापित होना चाहिए, या यहाँ पर जो जो आपको संस्थान दिया गया है ये संस्थान से आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें यह बताया गया है। चौथा में आरक्षण, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, चाहे वो ओबीसी में ईबीसी आता हो, बीसी आता हो, या एससी आता हो, या एसटी कैटेगरी का आता हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हो, तो उन लोगों को क्या है कि आरक्षण मिलेगा। और जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो बिहार से अलग होकर बिहार से अलग राज्य के हैं, तो उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उन्हें सामान्य सीट पर फाइट करनी होगी। तो इसमें यह बताया गया है 4 नंबर में। उसके बाद जैसे ही हम लोग नीचे की ओर आते हैं दोस्तों, आयु सीमा, आपका आयु अगर 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष हो गया है और अधिकतम आप 37 वर्षों के हैं जनरल में, तो यानी 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये यूआर के लिए हुआ। लेकिन अगर ओबीसी हैं तो 3 साल जोड़ लीजिए इसमें, है ना, उसी तरह आप तो क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और SC ST है तो आपका 42 वर्षों तक आपको छूट दिया गया है, इसमें यह बताया गया है। मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया उसका लिया जाएगा। अब बोला गया कि परीक्षा किस प्रकार होगा, तो देखिए पहले तो आपको पीटी होगा, उसके बाद स्टेनो होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये 3 स्टेप में आपका होगा। लेकिन मेरिट आपका स्टेनो प्लस इंटरव्यू के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है दोस्तों। और ये आप समझ लीजिए, जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे वो आशुलिपित यानी स्टेनो के लिए जाएंगे अगले स्टेप के लिए। मेगा सूची हम बता दिए कि और इंटरव्यू है उसके आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। अब बात रहा कि जो पीटी का जो एग्जाम होगा वो कैसे लिया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, पीटी के एग्जाम में आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो जीए पेपर रहेगा जिसकी संख्या 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, एक रहेगा मैथ प्लस साइंस जिसमें 30 क्वेश्चन की संख्या रहेगी, क्वेश्चनों की संख्या 30 रहेगी, एक रहेगा रीजनिंग जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 30 रहेगी। इस तरह आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री में, और इसको पास करने के बाद आप स्टेनो में जाइएगा, स्टेनो पास करने के बाद इंटरव्यू में जाइएगा। स्टेनो में ये बोला गया है कि अगर स्टेनो के में बैठे हुए अभ्यर्थियों में अगर किसी के पास 150 की स्पीड नहीं होगी तो 140 पर विचार किया जाएगा उस समय, और यह कहते हुए उस पर विचार किया जाएगा, उस अभ्यर्थी को बताया जाएगा कि आप 1 वर्ष के अंदर आप 150 का स्पीड हासिल कर लीजिएगा, तब उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्री का जो है पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, और इसमें एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, इसमें यह बताया गया है, ठीक है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश ये 2 भाषा में ये परीक्षा का क्वेश्चन आएगा, इसमें आप देख लीजिएगा, आगे की ओर पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट है। अब ये आपका सिलेबस दिया हुआ है कि सामान्य यानी जीए में आपका क्या क्या पूछेगा, तो देख लीजिए, जो समसामयिकी यानी करंट अफेयर पूछ लेगा आपसे, उसके बाद इतिहास पूछेगा, संस्कृति पूछेगा, भूगोल पूछेगा, आर्थिक परिदृश्य पूछेगा, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन पूछेगा, इसमें मैट्रिक लेवल के आपके विज्ञान और गणित से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, और रीजनिंग में आपको ये सब सिलेबस दिया गया, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं कि अगर हमको फी अगर देना है तो कितना देना होगा इसको फॉर्म भरने के लिए। अगर जो अभ्यर्थी, यहाँ देखिए, बिहार राज्य के SC ST अभ्यर्थी को 600 रुपया लगेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं
और आप स्टेनो जानते हैं, स्टेनो फॉर्म भरने से पहले याद रख लीजिएगा दोस्तों कि आपका स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें स्टेनो का सर्टिफिकेट मांगेगा, टाइपिंग, क्योंकि जब स्टेनो का सर्टिफिकेट बनाइएगा तो उसमें आपको टाइपिंग का भी जिक्र रहेगा, तो इसलिए टाइपिंग का अलग से नहीं बनाइएगा, स्टेनो सहित बना लीजिएगा। और 150 का स्पीड रहेगा तभी आप बनाइएगा, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने से नहीं होगा, क्योंकि इसको क्रैक भी करना है। तो ये चीज़ को देखते हुए आप करिएगा। अगर आप SC ST हैं, बिहार के निवासी हैं और SC ST हैं, तो आपको 600 रुपया लग जाएगा फॉर्म भरने के लिए। या फिर आप महिला हैं, फिर या आप है ना महिला हैं तो भी आपको 2600 रुपया लगेगा, ठीक है दोस्तों। या फिर आप दिव्यांग है तो भी आपको 600 रुपया लगेगा। लेकिन आप UR कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट है तो आपको कितना रुपया लग जाएगा, 1200 रुपया लग जाएगा। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है, ये सब बताया गया है दोस्तों कि कैसे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में आपको यहाँ पे मदद मिलेगा। तो ये रही आपका, ये वैकेंसी थी बिहार विधान परिषद सचिवालय की वैकेंसी थी, प्रतिवेदक पद पर आया हुआ था वैकेंसी। तो ये सूचना हम आपको दे दिए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और फॉर्म भर सकें।